सभी भक्तों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको यूरिक एसिड का योगोपचार बतलाने जा रहा हूँ। यह तीसरा वीडियो है। इसके पहले 2 वीडियो और बताया हूँ। इसमें अब आपको भूस्पृष्ट पृष्ठवलित वृक्षासन बतलाने जा रहा हूँ। थोड़ा कठिन आसन है, परंतु इसके लिए बहुत लाभकारी है। इसमें खड़े होकर के और एक हाथ से ज़मीन में हाथ लगाते हैं और दूसरे हाथ को हवा में लहराते हैं और सर को नीचे झुकाए रखेंगे। बारी बारी से पहले बाएं हाथ को ज़मीन पर सरा देंगे, फिर दूसरी बार दाएं हाथ को ज़मीन में सरा देंगे और बाएं हाथ को लहराएंगे। और ऐसा 1-1 मिनट तक आप करेंगे दोनों हाथों से। इसके बाद कटी चक्रासन करते हैं। इसमें कमर को घुमाते हैं गोल गोल, घड़ी की दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। अब जानु चक्रासन करेंगे। इसमें कि दोनों घुटनों को घुमाते हैं गोल गोल खड़े होकर के। अब उल्टा। आप 10-10 बार घुमाने की कोशिश करेंगे। अब मंथनासन बतला रहा हूँ। इसमें कमर को जिस दिशा में घुमाएंगे उसके विपरीत दिशा में हाथों को घुमाएंगे। खड़े होकर के किया जाता है। यह पूरे पैर को एक दिशा में मोड़ देंगे, मतलब कमर से नीचे के हिस्से को एक हिस्सा में मोड़ेंगे एक तरफ, और कमर से ऊपर वाले को विपरीत तरफ मोड़ेंगे। तो ये मंथन होता है। सांस को रोक करके ही इसे करना है। अब आपको कुछ प्राणायाम बतला रहा हूँ। पहला है सरल प्राणायाम। सांस को आराम से छोड़ेंगे और आराम से भरेंगे, लेकिन डीप ब्रीदिंग होगी। लंबी सांस छोड़ेंगे, लंबी सांस भरेंगे, लेकिन आराम आराम से।
नाभि पर ध्यान देना है। नाभि को अधिक से अधिक आपको पीछे ले जाना है और अधिक से अधिक आगे लाना है। इसमें वरुण मुद्रा का प्रयोग होगा। ये जो उंगली है, कनिष्ठा उंगली, इसे इसका स्पर्श करा देंगे। इस तरह से करेंगे सरल प्राणायाम। इसके बाद है कपालभाति प्राणायाम। सांस को झटके से बाहर फेंकेंगे, हवा खुद भरेगी और बाहर फेंकना है और 108 बार तक करना है। इस प्रकार से करेंगे। इसके बाद है अग्निसार प्राणायाम। इसमें सांस को बाहर निकाल देंगे, श्वास को रोक देंगे और श्वास को रोकने के बाद इसको ऊपर उठाएंगे, पेट को नीचे छोड़ देंगे, ऊपर उठाएंगे नीचे छोड़ देंगे। मैंने एक सांस दिखाया, आपको 5 सांस तक करने हैं। अब इसके बाद उड्डयन बंद लगाएंगे। इसमें सांस को बाहर निकाल देंगे, सांस को रोक देंगे, पेट को ढीला छोड़ेंगे, फिर इसको सटक लेंगे यानी इवैक्यूएट कर देंगे। यानी आप मांसपेशी की ताकत से इसको नहीं खींचेंगे पेट को, बल्कि हवा की ताकत से खींचेंगे। ये ध्यान रहे। सब मैंने एक बार दिखलाया, आपको 5 बार करना है, 5 सांस। अब इसके बाद प्लावनी करेंगे। प्लावनी में क्या करते हैं कि शरीर से हर जगह हवा को, ताकत को बटोर लेते हैं और पेट को फुलाते हैं अधिक से अधिक। सांस भर लेते हैं और पूरी तरह शक्ति को अधिक से अधिक लाएंगे हर जगह से बटोर के, और यहीं पर नाभि पर जोर लगाएंगे, पेट को फुलाएंगे। मैंने एक बार करके दिखाया, आपको 5 बार करना है। अब इसके बाद तड़ागी करते हैं, लेट जाते हैं। जैसे इसमें पेट फुला रहे थे, इसी तरह से पेट फुलाएंगे।
ऐसा ऐसा 5 बार करना है आपको। अब इसके बाद नौली क्रिया करते हैं। जिन लोग को, क्योंकि कठिन थोड़ा है, सभी लोग नहीं भी कर सकते हैं। जो कर पाएंगे उनके लिए अच्छा है, जो नहीं कर पाएंगे वे प्रयास करेंगे। इसको बैठ करके भी किया जाता है, खड़े होकर के भी किया जाता है। मैं दोनों तरीकों से आपको बता दूंगा। जैसे उड्डयन बंद लगाए थे वैसे ही इसको लगाना है। सांस को बाहर छोड़ना है, सांस को रोक देना है, पेट को ढीला छोड़ना है और उसके बाद दोनों तरफ से हवा की शक्ति से बल लगा के इसको आगे निकालेंगे और फिर इसको घुमाएंगे। अब इसको विपरीत दिशा में घुमाएंगे। अब इसी चीज़ को मैं खड़े होकर के आपको करके दिखलाता हूँ। अब उल्टी दिशा में घुमा कर दिखाता हूँ। अब आपको भस्त्रिका प्राणायाम बता रहा हूँ। बैठ जाएंगे पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, सुखासन, किसी भी मुद्रा में, और हाथ को ऊपर ले जाएंगे। भस्त्रिका कई तरह से किया जाता है, तो मैं आपको एक ही तरीका बतला रहा हूँ जो इसके लिए ज़्यादा लाभकारी है। हाथ को ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे और इसको यहाँ झटका मारेंगे, सटेगा यहाँ ऐसे। अब इसको थोड़ा जोर जोर से करेंगे, जल्दी जल्दी। जिनका ब्लड प्रेशर हाई है वे इसे नहीं करेंगे। जिनका ब्लड प्रेशर हाई है वे या तो इसे नहीं करेंगे या बहुत कम करेंगे। वैसे अमूमन 108 बार किया जाता है, मैंने थोड़ा सा करके दिखाया। उसी तरह से जिनका ब्लड प्रेशर हाई है वे कपालभाति प्राणायाम को भी नहीं करेंगे या कम करेंगे बहुत। अब इसके बाद है नाड़ी शोधन प्राणायाम। बाईं नाक से सांस लेंगे और बाईं से ही छोड़ेंगे। लंबी सांस लेंगे, लंबी छोड़ेंगे 5 बार। मैंने आपको 2 बार करके दिखाया, आपको 5 बार करना है। अब दाईं नाक से सांस लेंगे और छोड़ेंगे। मैं 2 बार दिखला रहा हूँ, आपको 5 बार करना है। अब बाईं नाक से सांस भरेंगे लेकिन छोड़ेंगे दाईं नाक से। मैं 2 बार दिखला रहा हूँ, आपको 5 बार करना है।
हर बार बाएं से लेंगे, हर बार दाएं में छोड़ेंगे। अब उलट करेंगे, यानी दाएं से लेंगे और बाएं में छोड़ेंगे। हर बार दाएं से लेंगे, हर बार बाएं में छोड़ेंगे। मैं आपको 2 बार दिखला रहा हूँ, आपको 5 बार करना है। अब बाएं से लेना है और दाएं में छोड़ेंगे, और तत्काल ही दाएं से लेंगे और बाएं में छोड़ेंगे। मैं आपको 2 बार दिखला रहा हूँ, आपको 5 बार करना है। जितना मैंने बता दिया, इतना यदि आप करेंगे तो आपकी यूरिक एसिड की समस्या एकदम हल हो जाएगी, और उसके कारण जितनी परेशानियां हैं सब दूर हो जाएंगी। अब अंतिम मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ, इसका अभ्यास करेंगे कि श्वास को भर लेंगे और श्वास को रोक देंगे, और घड़ी देखते रहेंगे, या मोबाइल में स्टॉप वॉच होता है उसमें देखते रहेंगे कितनी देर तक रोक सकते हैं। सिंपल है, सांस को भरना है और रोक देना है। जितनी अधिक से अधिक देर तक रोक सकते हैं, आपको रोके रखना है। तो आप फिर नोट कर लेंगे कि कितनी देर आपने रोका। फिर 10 सांस आपको सुस्ता लेना, आराम कर लेना। उसके बाद फिर श्वास भरेंगे और फिर रोकेंगे, और इस बार प्रतियोगिता करेंगे कि पिछली बार से ज़्यादा रोकेंगे, और देखते रहेंगे, और उससे हर हाल में ज़्यादा रोकना है, चाहे कितना भी सेकंड आगे हो। मान लीजिए आपने 30 सेकंड रोका था तो आपको 35 सेकंड रोकना है। इस तरीके से इसको करते जाएंगे। 5 या 6 बार करेंगे, 5 से कम नहीं और 7 से ज़्यादा नहीं करना। तो इसको आप करेंगे, और जब आप इस तरह से धीरे धीरे, आपको 2 मिनट से आपको पार पहुंचाना है। आपका लक्ष्य है कि 6 अटेम्प्ट में, 6 बार के प्रयास में आपको 2 मिनट से ज़्यादा सांस रोक लेनी है। इससे आपके सारे रोग दूर होते हैं, उसमें से यह भी है। तो इतना आप करें, और कोई दिक्कत होती है तो आप बताएं, कमेंट करें, मैं जवाब दूंगा। और मैं समझता हूं कि आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब तक जितने को भी कराया गया है 100% इसका परिणाम आया है। कोई ऐसा नहीं हुआ जिसका कि नहीं ठीक हुआ। उम्मीद करता हूं आप भी ठीक हो जाएंगे। अपनी अवस्था और इसको देख करके उस हिसाब से आप धीरे धीरे करते रहें, बढ़ाते रहें। ओम हरि। अब आपको बृहस्पति प्राणायाम बतला रहा हूँ। इसके लिए लेट जाएंगे और दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, और शरीर को पूरा रिलैक्स छोड़ देंगे, और नाभि को नीचे जाने देंगे आराम से। जैसे सांस छूटेगी, नाभि अधिक से अधिक नीचे जाएगी, यानी नाभि को आपको चलाना है। और फिर जब सांस भरेगी तो नाभि ऊपर उठेगी, लेकिन आपको बहुत जोर नहीं लगाना है, बहुत मामूली सा जोर लगाना है। ऊपर फुलाते समय भी और नीचे सिकोड़ते समय, पचकाते समय भी। इस तरह से आपको 5 मिनट तक बृहस्पति प्राणायाम को करना है।
यह बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। आप इसको कीजिए और देखेंगे कि बहुत ये तनाव भी घटा देगा। यूरिक एसिड के साथ ये तनाव भी घटा देगा और भूख भी अच्छी लगाएगा और भोजन को पचाता भी है। तो हर दृष्टि से यह लाभकारी है। आप इसको अवश्य करें।